हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका स्वागत, अभिनंदन है। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में संविधान सभा की बैठक को देखा, 3 बैठकों को, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। फिर देश के बंटवारे को देखा, फिर संविधान सभा के जो प्रारूप को, यानी संविधान का जो प्रारूप किसने बनाया उसको देखा, उनके सदस्यों को देखा। फिर हमारा संविधान लागू कब हुआ इसको देखे, अर्ध रूप से कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। आगे चल करके हमने देखा कि हमारा पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू होता है। तब हम गणतंत्र घोषित हुए और संप्रभु घोषित हुए, यानी वास्तविक जो शक्ति निहित हुई हमारे देश के अंदर आ गई, यानी हम आंतरिक और बाह्य दृष्टि से कोई भी निर्णय ले सकते हैं। ये संप्रभुता है हमारी। आज हम संविधान सभा की समितियों के बारे में बात करेंगे, जो प्रधान समितियां रही हैं, जो अपना योगदान दी हैं, जितने भी संविधान में जोड़े गए तथ्य हैं उन पर बेहतरीन तरीके से उन्होंने विचार किया, समझ करके उसको जोड़ा है। आज उस पर हम बात करेंगे। ठीक, कोई भी दिक्कत परेशानी होने पर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मेहनत से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। और क्लास में हमने बहुत पहले भी बताया कि हमारे क्लास में हमेशा धैर्य बनाकर रखें। संविधान सभा के प्रधान समितियां, क्या संविधान सभा की प्रधान समितियां, ठीक, हम इसको देखेंगे, जो परीक्षाओं से बेहतरीन इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर पूछ भी लिए जाती हैं समितियां। ठीक, एक तरफ समितियां होंगी और हम नाम भी लिखते जाएंगे। ठीक, तो देखा जाएगा। पहला है ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति। इसको तो हम लोग पहले भी देख लिए। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया, यानी जो संविधान के प्रारूप को तैयार किया, कौन थे? ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दूसरा है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। फिर अगला है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। ठीक, संघ संविधान समिति। फिर अगला है, ये है राज्य समिति। ठीक, इसके जो अध्यक्ष बने हैं एक ही व्यक्ति है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, कोष्टक में इधर लिख लेंगे अध्यक्ष। अध्यक्ष, ठीक, ये भी अध्यक्ष है। और ये कमेटियां जब बैठती थी उसमें सदस्य हुआ करते थे, अपने अध्यक्ष को सुझाव देते थे, फिर उस सुझाव को संविधान सभा में सबके सामने रखा जाता था। फिर जो चीजें वेरीफाई होती थी उसको आगे की तरफ बढ़ाया जाता था। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। इसमें अगला 5वां प्रांतीय संविधान। प्रांतीय संविधान, सब समितियों के बारे में बाद में चर्चा कर लिया जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति, यानी जो प्रांतों का एकीकरण की बात, ये सारी चीजें रही। आगे मौलिक अधिकारों की समिति। मौलिक अधिकारों की समिति। अधिकारों की समिति। मौलिक अधिकारों की समिति, क्या मौलिक अधिकारों की समिति। फिर अगला है अल्पकालिक समिति।
अल्पकालिक, यानी जो कुछ समय के लिए बनाई गई, बस सुझाव देने हैं तो अल्पकालिक समिति, अल्पकालिक समिति। इन जो 3 समितियों के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक, वो रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई पटेल, ठीक, वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत का क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक, तो 3 लोगों को हमने देखा और 7 समितियों को देखा। अब आगे देखेंगे, इनको याद रखेंगे। जो भी हम लिखवा रहे हैं इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, और परीक्षाओं में कुछ पूछी भी गई है। ठीक, एसएससी की परीक्षाओं में अधिकतर अगर संविधान से क्वेश्चन उठ रहा है तो यहाँ से नहीं तो प्रस्तावना से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है आना तय। आगे की तरफ देखेंगे हम, इसमें विधि की प्रक्रिया समिति, 8वां, विधि की प्रक्रिया समिति, विधि की प्रक्रिया समिति, विधि की प्रक्रिया समिति, विधि की प्रक्रिया समिति। जो विधि की प्रक्रिया समिति है, इसके जो अध्यक्ष रहे हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, भारत का अजात शत्रु और भारत का एक ऐसा राष्ट्रपति जिन्होंने कभी अपना वेतन नहीं लिया, एक ए और एपीजे अब्दुल कलाम। लगभग 2 वर्षों के, मतलब 2 कार्यकाल में इन्होंने प्रधान और राष्ट्रपति रहे, और ये राष्ट्रपति रहे 2, अब तक कोई भारत का राष्ट्रपति 2 अवधियों तक नहीं कार्य किया इतने लंबे समय तक। आगे फिर देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज समिति, यही बहुत विवादित की रहती है, लूसेंट बुक जो है। राष्ट्रीय ध्वज समिति, हमने झंडा और ध्वज में बता दिया है, राष्ट्रीय ध्वज समिति, ध्वज समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति। ठीक, लूसेंट बुक इसी को लेकर के बार बार समिति। अब पूछा जाता है तदर्थ, 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 इसका मतलब होता है अस्थायी। ठीक, अब दिक्कत नहीं होगी। तदर्थ समिति, तदर्थ समिति, ठीक, तदर्थ अध्यक्ष लिख लीजिएगा, सॉरी समिति तो हो गया, तदर्थ अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। अगर इसको पूछा जाता है तो जो तदर्थ अस्थायी अध्यक्ष अगर देगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर यही पूछता है, लूसेंट में यही चीज कंफर्म नहीं किया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ए अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछेगा, अस्थायी अध्यक्ष तो हो जाएगा जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। और याद रखिएगा जेबी कृपलानी पुरुष थे न कि महिला। हाँ, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की जो महिला मुख्यमंत्री रही प्रथम, वो महिला थे। उन्हीं के नाम भी कृपलानी के मतलब कुछ लोग जेबी कृपलानी का नाम भी ऐसे लगता है कि महिला है। हम भी बड़े दिन तक कंफ्यूज रहे, लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि जेबी कृपलानी महिला नहीं पुरुष थे। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष जो थे जेबी कृपलानी। अगर पूछा जाता है राष्ट्रीय ध्वज, कहीं कहीं झंडा भी लिखा, तो ध्वज समिति के जो अध्यक्ष थे तदर्थ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष जेबी कृपलानी। ठीक, क्योंकि जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके प्रारूप कैसे होंगे, इसकी डिजाइनिंग, ठीक, सुरैया तैयब जी ने जब मतलब उस सब कुछ को बताया कि ये चीज होनी चाहिए, तो पिंगली वेंकैया ने उसको प्रारूप को बनाया, यानी हमारे राष्ट्रीय तिरंगे झंडे के जो प्रारूप को बनाया वो पिंगली वेंकैया ने बना कर दिया। लेकिन उसके जो सुझाव दिए थे वो सुरैया तैयब जी दिए थे, उनकी पत्नी सुरैया तैयब जी। ठीक, महिला थी सुरैया तैयब, वो किनकी पत्नी थी थोड़ा याद नहीं आ रहा है, उनको देखेंगे आप गूगल से, तो सुरैया तैयब जी। और इसके बाद वो सुरैया तैयब जी जब सुझाव दें तो इसके बाद आगे चल करके वही पिंगली वेंकैया ने उसका डिजाइन बनाया। और मैडम भीखा जी कामा राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की जनक माने जाते हैं, जिन्होंने पहली बार विदेश में जर्मनी का स्टुटगार्ट में उन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को फहराया था।
इसीलिए भारत में जो राष्ट्रमाता के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रमाता के नाम से मैडम भीखाजी कामा को जाना जाता है। अधिकतर बच्चे महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी को मान लेते कि वो पिता थे तो उनकी पत्नी माता, लेकिन ये गलत है। ठीक, तो उसको समझते रहिएगा। बार बार राष्ट्रीय तिरंगे झंडे फहराने का श्रेय मैडम भीखाजी कामा को जाता है। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें संविधान सभा के कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के कार्यकारिणी जो संविधान सभा में कार्य कर रहे थे, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, जो समिति के अध्यक्ष बने ये थे जीवी मावलंकर, जिनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। 1952 में, जब अप्रैल 1952 में प्रथम लोकसभा का भारत में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए जीवी मावलंकर को बनाया गया। गणेश वासुदेव मावलंकर, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। आगे देखेंगे, 11वां था गृह समिति। क्या गृह समिति के जो अध्यक्ष थे, गृह समिति इसके जो अध्यक्ष थे ये थे पट्टाभी सीतारमैया। गांधी जी के बहुत करीबी रहे पट्टाभी सीतारमैया। यहाँ तक हम लोगों ने देखा अब तक 11 समितियों को। आगे की तरफ देखेंगे और इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इनको पढ़ते रहिए, धीरे धीरे लिखेंगे, पढ़ करके लिखेंगे तो याद हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें भाषा समिति। ठीक, अगला जो है 11 हम लोगों ने देखा, 12 भाषा समिति। ठीक, भाषा समिति के जो है मोटरू सत्यनारायण। ठीक, ये अध्यक्ष बनाए गए। आगे की तरफ देखेंगे, व्यापार का क्रम समिति। ठीक, जो संविधाएं हैं, वाद हैं, ठीक, व्यापार है, अंतर्राज्यीय, इन सब के नियमों को लेकर के कुछ समितियां बैठी कि जो भी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधियां होंगे, इन चीजों के विषय के लेकर के जो बातें चीतें के लिए व्यापार का क्रम समिति बनाई गई। इसके लिए जो अध्यक्ष बनाए गए थे इसका के.एम. मुंशी को बनाया गया था। ठीक, बढ़िया संविधानवेत्ता है जिनका कथन है पी प्रस्तावना में, हम लोग देखेंगे भी इसको। तो ये संविधान सभा की समितियां जो इम्पोर्टेंट रही, प्रधान समितियां रही, उनको हमने देखा कि जिन्होंने अपने संविधान सभा के बनने में अहम रोल को निभाई है। ठीक, मेहनत से पढ़िए, कोई भी दिक्कत होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इनको याद रखेंगे। फिर हम मिलते हैं अगली कक्षाओं में और अगली कक्षा में जानेंगे जो भारत की संविधान के विदेशी स्रोत हैं, यानी जो हमने दूसरे देशों के संविधान से ग्रहण किया, फिर उसको हमारे संविधान सभा की समितियों में जो सदस्य थे ग्रहण किए। कैसे ग्रहण किए, पहले उसको पढ़ा गया, फिर उसके लोग बैठे, फिर समितियां, देख रहे हैं समितियां बनाई गई, उन समितियों में कई सदस्य जुड़े, विद्वान जिन लोगों ने पढ़ा, फिर वो सुझाव दिए एक अध्यक्ष को, फिर वो लोग बैठ करके संविधान सभा में सभी लोग विचार प्रस्तुत किए कि ये समिति आज ये विषय पे ले आई, फिर उस पर विचार प्रस्तुत होने के बाद उस पर समझा गया, फिर जो कुछ भी इम्पोर्टेंट लगा फिर उसको निकाल करके तब संविधान बनाया गया। सोचिए कितनी लंबी विशेष प्रक्रिया रही है। पूछा जाता है कि संविधान बनने के खर्च कितने आए। ठीक, तो 63,000 कुछ रुपए आए थे, तो 64 लाख लगभग हर जगह लिखा जाता है, तो 64 लाख आप माने रहेंगे, ठीक ना। तो 63,069 कुछ था, तो 64 लाख आप लगभग मानेंगे।
जिसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए संविधान को बनाने में। ठीक, तो मेहनत से पढ़िए, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको बताएंगे। धन्यवाद।